खुशामदीद। कुरान थेरेपी हमारा सेगमेंट, और उससे पहले मैं आपको बता दूं 0900-11143 और हमारे विनर हैं ज़हरा असगर साहिवाल से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ज़हरा, आपने हमें कॉल किया और बिल्कुल सही आपने हमें जवाब दिया है। कुरान में मजीद के लफ्ज़ी मानी तिलावत करने के हैं और दुरुस्त जवाब हाँ था, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और जीता है जूसर ब्लेंडर। आज का सवाल भी नोट कीजिएगा। आज हमने आपसे पूछा है सूरतुर रहमान को अरूसुल कुरान कहते हैं। ये सूरतुर रहमान जो है ये मेरा ख्याल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे रहमान ये ठीक लिखा हुआ है। सूरतुर रहमान को अरूसुल कुरान कहते हैं। दो ऑप्शंस, नंबर 1 हाँ, नंबर 2 नहीं। दुरुस्त जवाब दे के आप जूसर ब्लेंडर जीत सकते हैं। 0900-11143 जहाँ आपने कॉल करना और हमें जवाब देना है। डॉक्टर साहब, वैसे तो सारी मेल आपकी तरफ डायरेक्ट कर दी जाती हैं, एक मेल जो है ये मैंने अपने पास रखी है, ये मैं चाह रही हूँ कि आप सुन लीजिए। ये रानिया है मुरीदके से और ये कह रही हैं डॉक्टर रियाज सलाम, गंजुल अर्श के बारे में बता दें और क्या ऐसे बग़ैर इजाज़त के ये जो आप बताते हैं वज़ाइफ ये पढ़े जा सकते हैं? कुरान का ज़्यादा पढ़ना या आयत की तस्बीह वग़ैरह ज़्यादा करना या दुरूद शरीफ का ज़्यादा पढ़ना तासीर में गर्म होता है? और क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे बाल हेयर फॉल इसलिए ज़्यादा हैं कि और हाथों पे इसलिए जलते हैं हाथ पैर तुम्हारे कि तुम अभी कंवारी हो और कंवारी लड़कियों को इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि मतलब आगे उनका वो है कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि मुझे करनी चाहिए और मंजिल तक पहुँच जाएं। ऐसा कुछ बताएं कि जहाँ सिर्फ अल्लाह हो और मैं हूँ। प्लीज़ कुछ ऐसा बता दें कि मेरी इबादत खुशो खुजू वाली हो जाए और मैं दुनिया की ज़रूरतों से बेनियाज होकर इबादत कर सकूँ और सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो वज़ाइफ को इजाज़त के साथ पढ़ने का, ये तो इजाज़त के साथ ही पढ़े जाएँ। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ा जाए, किसी आयत की तस्बीह की जाए, अल्लाह का ज़िक्र जो है वो ज़्यादा किया जाए, तो इसको यकीनन ज़्यादा किया जाए। इसमें जो है वो कोई इशू नहीं है कि गर्म तासीर होती है या ठंडी तासीर है, या कुरान मजीद को जो है वो लिमिटेड या बड़ा महदूद होकर पढ़ना है। जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस्तिताअत दी है और जितनी ताकत दी है उसके बकदर उसको पढ़ा जाए, और इस तरह से ना पढ़ा जाए कि चंद दिन ज़्यादा पढ़ा और फिर दिल उचाट हो गया और फिर दोबारा पूरी ज़िंदगी जो है हम उसको छुएँ नहीं और उसकी तरफ मुतवज्जह ना हो। ऐसे ना किया जाए। कुरान मजीद को बार बार पढ़ा जाए और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसको किया जा सकता है। मखसूस वज़ाइफ को किसी एक चीज़ को जिस मकसद के लिए पढ़ा है बस उसके लिए पढ़ें, उसके बाद उसको छोड़ दें। सही। और जो इनका ये है कि किसी कमारी को वज़ाइफ से मुराद क्या है? मखसूस वज़ाइफ से मुराद ये है कि जैसे किसी मुश्किल में, किसी वक्त में, किसी ज़रूरत के लिए इख्तियार किया जाता है। सही। इससे मुराद मखसूस वजीफ़ा है। जैसे किसी कोई शख्स बीमार है, उसने अपनी बीमारी के लिए पूछा, हमने उसे कुछ पढ़ने को बता दिया, उसकी तादाद बताई जाती है, जी 21 दिन पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है, 15 दिन पढ़ना है, उस वक्त तक किया जाए, उसके बाद उसको चेंज किया जाए। उसके बाद अगर जो है वो ज़रूरत पूरी होगी तो उसको बंद कर दिया जाए। सही। लेकिन कुरान मजीद के लिए कोई मखसूस नहीं है, उसे मुसलसल पढ़ा जाए। और हमारी कौम का जो सबसे बड़ा मसला है गर्म और ठंडे का, जो उन्होंने भी पूछा है, उसके बारे में बता दीजिए। तो इस तरह से गर्म ठंडे की तासीर नहीं है, कुरान मजीद को पूरा पढ़ा जाए और इससे कोई ऐसा जो है वो नहीं होता। हाँ, ये बात है कि हरूफ की, अल्फाज की, आदात की तादाद होती है, वो तासीर होती है, और सिर्फ गर्म ठंडा ही तासीर नहीं होती बल्कि खुश्क भी तासीर होती है और तर भी तासीर होती है। वो चारों तासीर जो कि इंसान के मिजाज के साथ मुंसलिक हैं, वो तासीर हर चीज़ के अंदर मिलती है, लेकिन उसके साथ फ़िक्स नहीं है कि ये पढ़ने से तासीर बहुत गर्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल से आपको मैं बताऊं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक तबके तक महदूद है। मैं हॉस्टल में थी और उन दिनों जैसे अभी भी कोई मुश्किल पड़े तो क्योंकि घर से ही ये देखा हुआ है कि कोई मुश्किल पड़े तो अल्लाह ताला की तरफ आप रुजू करें, इबादत करें, आप दुरूद तंजीना का ख़त्म करा लें या आप मुख्तलिफ इस तरह के वज़ाइफ जो करा लें। तो मैंने एहतमाम किया अपने हॉस्टल में। हमारी सारी जो स्टूडेंट्स थी वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको इन्वाइट किया कि आएँ बैठ कर हम आयत करीमा का ख़त्म करते हैं। उनमें से एक ने मुझे कहा कि ये बहुत गर्म है तो मैं तो नहीं आऊँगी क्योंकि ये तो इतना गर्म होता है कि मैं तो नहीं पढ़ना चाहती। और मैं उसको हैरत से देख रही थी इसी तरह कि गर्म ठंडा ये क्या होता है कि आयत करीमा का ख़त्म गर्म है तो ये तो नहीं करना चाहिए, इससे तो बड़ी गर्मी हो जाती है और पता नहीं क्या हो जाता है। ये वही चीज़ें हैं जो कि अगर बाज़ मशहूर हो जाती हैं या बसाव का ऐसा होता है घर के लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा इसका असर ना ले, इसको पढ़े नहीं, तो किसी एक ऐसी बात के साथ एसोसिएट करके उसे मशहूर कर दिया जाता है। नहीं जी, आयत करीमा बहुत गर्म होता है, आयत करीमा आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। सही। और आयत करीमा ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद की आयत है और कहा गया उसको पढ़ने का, और पूरी कुरान मजीद को पढ़ने का कहा गया। अगर गर्म और ठंडे तासीर के चक्कर में रहेंगे तो फिर कुरान पढ़ने से महरूम होने लगेंगे। और दूसरा जो कह रही है कि मैं दुनिया की सारी ज़रूरतों से बेनियाज हो जाऊँ, कुछ ऐसा बता। समझ ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात हैं जो बेनियाज़ हैं। इंसान जो है वो दुनिया की ज़रूरतों से बेनियाज़ हो के कमाल दर्जे पे नहीं पहुंच सकता। इंसान कमाल दर्जे पे तभी पहुंच सकता है कि जिस हाल में इंसान है उस हाल में जो अल्लाह का हुक्म है उस हुक्म को पूरा करे तो वो कमाल दर्जे पे पहुँचेगा। सही। अगर जो है वो घर में है और उस वक्त हुक्म है कि वो अपने बीवी बच्चों में लगे तो बीवी बच्चों में लगने से उसको जो है वो हुक्म पूरा होगा। अगर उसको उस वक्त ऐसे वक्त में है जब उसे कारोबार की काम की ज़रूरत है तो कारोबार काम करने से अल्लाह का हुक्म पूरा होगा, उसमें उसको रज़ा मिलेगी। अब अगर कारोबार कमाने से और बीवी बच्चों के और वालिदैन के हकूक़ अदा करने से ये बेनियाज हो जाए तो फिर ये कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ समझ ज़ात अल्लाह की है, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे भूखा रखे, लेकिन इंसान के ज़िम्मे जो उसने ज़िम्मेदारी लगाई है उसको पूरा करना ही कामयाबी है। और यही जो है वो अल्लाह को पाने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। और कॉलर्स को साथ साथ शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर यहाँ से पूछना था, मेरे भांजे हैं 5 साल का, तो उसका ऑपरेशन करवाया था गले का। सही। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करवाएं तो कानों से सुनने लग जाएगा। सही। वो पहले से पैदाइशी नहीं है, वो यानी बहरा नहीं है। सही। तो ऑपरेशन करवाया लेकिन उससे ना फाका नहीं हुआ कोई भी। उम्र कितनी है बच्चे की? 5 साल जी। तो अब ये है कि ऑपरेशन किस चीज़ का कराया था? टॉन्सिल्स का। टॉन्सिल्स का। उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से होता है, बार बार वो गला खराब हो जाता है तो उसकी वजह से वो। अब मसला ये है कि बच्चा सुन नहीं सकता। हाँ जी, दोबारा से कभी सुनने लग जाता है, कभी नहीं सुनता। बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए। तो जी सूरह साफ़ात एक मरतबा रोज़ाना तिलावत करेंगे और पढ़ के पानी पे दम करके बच्चे को पानी पिला दें और बच्चे को थोड़ा सा आदी करें कि या हय्यू या कय्यूम ये 70 मरतबा जो है वो दिन में पढ़े। अगर वो खुद ना पढ़ सके तो? बच्चा 7 साल का है, 7 साल का बच्चा बाकायदा नमाज़ पढ़ने का आदी हो जाता है। सही। और या हय्यू या कय्यूम चूँकि एक वजीफ़ा है छोटा सा, इसको बच्चा जो है एहतमाम से पढ़ सकता है। सही। उसकी आदत डाली जाए, ये 41 दिन तक कंटिन्यू रखें, उससे इंशाल्लाह बच्चे की समात का मसला बेहतर होने लगेगा। आपके पास मेल भी जवाब के मुंतज़िर हैं। सुमैया इरफान लाहौर से जानना चाहती हैं, बच्चा खाना खाता नहीं और तंग बहुत ज़्यादा करता है, इसके हल के लिए दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, मंजिल रोज़ाना तिलावत करेंगे और सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके बच्चे को पानी पिला दें या खाने से पहले बच्चे पर दम कर दिया जाए। बिल्कुल सही। इरम गुल जानना चाहती हैं, दिल का आर्ज़ा है, सांस की तकलीफ़ है, कैंसर और शुगर का मर्ज़ है, इनके इलाज के लिए सदका दें, नमाज की पाबंदी रखें, मंजिल रोज़ाना तिलावत करें, सूरह तौबा 1 मरतबा रोज़ाना तिलावत करेंगे और इसे 7 दिन तक जारी रखेंगे। सूरह ज़ुहा ये 1 मरतबा तिलावत करेंगे और इसे 21 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे। 7 दिन के बाद फिर ये अपनी कंडीशन बता सकते हैं और दोबारा सूरह तौबा की जगह जो सूरह पढ़नी है वो इन्हें बता दी जाएगी। नूरीन हांगकांग से जो है जानना चाहती हैं, बच्चों की DNA की बीमारी की वजह से बच्चे माजूर हैं। अच्छा। इन्होंने लिखा है कि बच्चे जो है वेंटिलेटर पर हैं और स्टूल पास करने की और यूरिन पास करने पे भी कंट्रोल इनका नहीं है, नेक होल्डिंग इनकी नहीं है। ये अलामात हैं और ये तीनों बच्चों की अलामात हैं। इनके हल के लिए कहाँ से मिल गई? ये हांगकांग से मिले। सही। सदका देंगे, नमाज की पाबंदी रखेंगे, मंजिल रोज़ाना तिलावत करेंगे, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, सूरह तौबा 1 मरतबा रोज़ाना तिलावत करेंगे और इसे 7 दिन तक जारी रखेंगे। इसके अलावा या अल्लाहु या तव्वाबु या वहाबु ये 485 टाइम्स 485 मरतबा इसका विर्द करेंगे और दम करके बच्चों को पानी पिलाएंगे। बिल्कुल सही। और सूरह तौबा जो है ये सांस की बीमारी और जहाँ जो है सांस की नाली और फेफड़ों का मसला हो या पल्मोनरी इन्फेक्शन हो तो उसमें सूरह तौबा का पढ़ना बहुत ज़्यादा मौसर। इसका मतलब जिन लोगों को एलर्जी की वजह से सांस की घुटने की या इस तरह की कैफियत हो रही होती है उनके लिए भी क्या मौसर है? जी, अगर जो है वो उनके किसी जो है वो एयर ट्रैक की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं या लंग्स के दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें सूरत तौबा जो है वो पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर मौसम की वजह से सफोकेशन हो तो फिर सूरत रहमान इसका 3 मरतबा तिलावत करना सबसे ज़्यादा मौसम। एलर्जी के उसमें क्योंकि नाक और सांस की नाली और यही एरिया मुतासिर, तो सूरत तौबा जो है ये बिल्कुल सही। फ़रा भी है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। डॉक्टर आपसे पूछना था, मेरी एज 22 ईयर्स है। ज़रा ऊंचा बोलिएगा फ़रा। मेरी एज 22 साल है जी। और मुझे अपनी हाइट ज़रा कम है, उसके सिलसिले में पूछना था। सही। और अपनी बहन के लिए पूछना था, उनका वजन ज़्यादा है। सही। आप साथ रहिए। कद बढ़ जाए, 22 साल की उम्र है। इस उम्र में जो है वो कद का बढ़ना बहरहाल एक थोड़ा सा मुश्किल अमर है चूँकि जो है वो जिस्म अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर चुका होता है। सूरत यासीन 3 मरतबा रोज़ाना तिलावत की जाए तो इससे ग्रोथ हार्मोन्स बेहतर होते हैं और इससे जो है वो हाइट बढ़ सकती है।
इसके अलावा वज़न की ज़्यादती के लिए सूरह राद एक मरतबा रोज़ाना तिलावत की जाए और पढ़ के पानी पे दम करके पानी पी लिया जाए। इसे 13 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे और फजर के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा तिलावत करेंगे। सुबह निहार में 1 गिलास पानी पिएंगे। इसे कंटिन्यू रखें, इससे इंशाल्लाह बेहतर होने लगेगा। बिल्कुल सी लास्ट मेल आप एक। जी, ये मिसेज़ मीना कराची से जानना चाहती हैं, बच्चे के नाक में गदूद बढ़ गया है, उसके इलाज के लिए सदका देंगे, नमाज की पाबंदी रखेंगे, मंजिल रोज़ाना तिलावत करेंगे, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, सूरत रात 1 मरतबा तिलावत करेंगे, सुबह निहार में 1 गिलास नीम गर्म पानी पिएंगे और रोज़ाना रात को या हफ्ते में 3 से 4 मरतबा एक दफ़ा स्टीम ले लें। उससे इंशाल्लाह इनका ये मसला बेहतर होने लगेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम रुकेंगे और उन लोगों की तरफ चलना है जिनके लिए आज का दिन अहम है। यासिर भाई, खुरम भाई एंड उज़ैर भाई मिलकर विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। क्या है? बरिहा इजाज। बरिहा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। एंड फैमिली की तरफ से अरशद के लिए बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे टू यू अरशद। एंड हादी को विश किया जा रहा है और अशफाक एंड इजाज कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे हादी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ और उम्मीद यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम खैर हो। 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वंडरफुल डे एंड वेरी हैप्पी वीकेंड।